हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है आशीष जोशी। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ लिपिड मेटाबॉलिज्म। हमने लिपिड मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ लिया, कोलेस्ट्रॉल के बारे में पढ़ लिया, कोलेस्ट्रॉल से बाइल एसिड कैसे बनता है वो पढ़ लिया है, विटामिन डी कैसे बनता है, हार्मोन की सिंथेसिस कैसे होती है, कैसे कन्वर्जन होता है, वो सब हमने पढ़ लिया। अब हम कुछ डिजीजेस पढ़ेंगे, कुछ डिसऑर्डर पढ़ेंगे। ठीक है, डिसऑर्डर ऑफ किसके? लिपिड मेटाबॉलिज्म के। ठीक है, लिपिड मेटाबॉलिज्म। अब देखिए, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखो, जो सबसे पहली डिजीज हमारे सामने आती है वो है हाइपर कोलेस्ट्रीमिया, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल भी क्या है? एक लिपिड है। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा हाइपर कोलेस्टेरोलेमिया। अब देखिए मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, कहने का क्या मतलब है? संधि विच्छेद करिए। हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया। ठीक है, मतलब इसमें जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो बढ़ जाता है। ठीक है, इंक्रीज द ब्लड या प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल लेवल। कहां बढ़ेगा? प्लाज्मा में ही तो बढ़ेगा, ब्लड में ही तो बढ़ेगा। ठीक है, कितना बढ़ जाता है? लगभग कह सकते हैं, ये चीजें चेंज होती रहती हैं, 200 mg पर डेसीलीटर। ठीक है, 200 mg पर DL से ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई एक्स अमाउंट रख दो। अगर वो 200 mg पर DL से ज़्यादा है तो इसका मतलब उसको क्या प्रॉब्लम है? हाइपर कोलेस्ट्रीमिया की प्रॉब्लम है। ठीक है, ये है भाई कोई पूछेगा, इसमें याद करने का कुछ भी नहीं है, बस समझने की चीज़ है। ठीक है, कंसेप्ट में बेसिक बता रहा हूँ। अच्छा, इस वजह से कौन कौन सी बीमारी होने की संभावना हमें रहती है और क्या क्या होता है उस बीमारी में, उसके बारे में हम थोड़ा सा उसे टच कर रहे हैं। ठीक है, पहली बीमारी का नाम है, बहुत ही घातक बीमारी है। ठीक है, वह है डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, कैसे होती है वो मैं थोड़ी देर में बताता हूं, पहले हम नाम लिख लेते हैं। दूसरी जो डिजीज है वह है आपकी हाइपोथायरॉयडिज्म। अब देखिए, हाइपर और हाइपो मैंने बताया था ना। हाइपो मतलब कम हो जाना, हाइपर मतलब बढ़ जाना। हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है, ये हो गई दूसरी डिजीज। तीसरी डिजीज है आपकी ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। ठीक है, चौथी डिजीज है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम। बहुत गर्मी है भाई, बहुत ही ज्यादा गर्मी। ठीक है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो ये जो है आपके 4 डिजीज है जो होने की संभावना है रहती है हाइपर कोलेस्ट्रीमिया होने से। मतलब हाइपर कोलेस्ट्रीमिया क्या है? एक डिसऑर्डर है जिससे ये डिजीज होने की पॉसिबिलिटी रहती है। कैसे रहती है? अब उसका भाई कुछ ऐसे हवा में थोड़ी रहती होगी, कुछ मैकेनिज्म तो होगा, कुछ तो रीजन होगा कि ऐसे ही कैसे हो जाएगी प्रॉब्लम, है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डायबिटीज की। मैं बस टच कर रहा हूँ, बाकी प्रॉपर नोट्स मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप वहाँ से फ्री में उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, बहुत से लोग मुझे बोल रहे थे कि मैं एक टेलीग्राम का चैनल भी बना दूं, लेकिन मुझे बेसिकली समझ नहीं आ रहा है कि टेलीग्राम के चैनल बना के होगा क्या, उससे करेंगे क्या। तो आप मुझे कुछ अगर बताना चाहते हो उससे रिलेटेड तो नीचे मुझे कमेंट कर सकते हो। खैर, डायबिटीज़ के बारे में अगर हम बात करूं, देखिए डायबिटीज़ में क्या होता है आपको पता है। जैसे ही अभी हम हाइपर कोलेस्ट्रीमिया के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। ठीक है, हम वैसे डायबिटीज़ में आपको पता है कि ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, हम उसकी बात नहीं करेंगे। हाइपर कोलेस्ट्रीमिया से डायबिटीज कैसे हो जाता है? अब देखिए मैंने क्या बोला, हाइपर कोलेस्ट्रीमिया से डायबिटीज कैसे हो जाता है, हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, देखिए जैसे ही जो है आपकी
हाइपर कोलेस्ट्रीमिया की कंडीशन आती है, मतलब जो कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस है वो आपके ब्लड में वो बढ़ने लग जाती है, ठीक है। हाई कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस अगर बॉडी में होने लग जाती है, सिंथेसिस, तो उसके लिए क्या चाहिए आपका, COA। कौन सा COA? एसिटाइल COA, ठीक है। तो एसिटाइल COA का सिक्रीशन कंजम्पशन बढ़ने लग जाता है, ठीक है। एसिटाइल COA जैसे ही बढ़ेगा डायरेक्टली आपको क्या हो जाएगा, डायबिटीज हो जाएगा। जितना एसिटाइल COA बढ़ रहा है उतनी डायबिटीज होने की पॉसिबिलिटी रहती है। ये तो हो गया डायबिटीज, हाइपर कोलेस्ट्रीमिया से डायबिटीज कैसे होगा। दूसरा हम बढ़ते हैं, दूसरा है आपका हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपो, अब देखिए मैंने बोला हाइपो मतलब क्या है, कम हो जाना। कैसे हो जाएगा भाई, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, दो चीजें होती है, एक लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, एक हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन के रिसेप्टर होते हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, बहुत ही ज्यादा। कहां बढ़ जाते हैं, हमारे हिपेटिक सेल में, ठीक है, हिपेटिक सेल्स में बढ़ जाते हैं, जिससे हमें हाइपोथायरॉयडिज्म, मतलब थायराइड जो है हमारा T3 T4 आप पढ़ेंगे, थायराइड ये जो है डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस मतलब क्या है आपका, जब भी ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन मतलब क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्टिव, ऑब्स्ट्रक्शन मतलब होता है रुकावट या बाधा आना, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है किसमें, सिक्रीशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल थ्रू बाइल। ध्यान से समझना, जब बाइल से, बाइल आपका होता है गॉल ब्लैडर, आपने पढ़ा होगा, गॉल ब्लैडर आपने सुना होगा, जो क्या करता है अपने बाइल को स्टोर करके रखता है। तो उस बाइल के थ्रू जो है कोलेस्ट्रॉल भी जो है आपका रिलीज होता रहता है, ठीक है, एक्सक्रीशन होता रहता है। अब मान लो ये कोई कोलेस्ट्रॉल भाई है, हमारे कोलेस्ट्रॉल भाई है, ठीक है। अब ये अच्छा भी होता है, ये बुरा भी होता है। अब इसने अपना काम कर दिया जो काम करना था, अब ये जो है एक्सक्रीशन हो रहा है इसका, ठीक है। अगर इस एक्सक्रीशन में यहां पर कुछ दिक्कत आ गई, ये ब्लॉक हो गया, एक्सक्रीशन इसका पूरा ब्लॉक हो गया, तो जो प्रॉब्लम होगी वो होगी आपको ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस वाली सिचुएशन आ जाएगी, ठीक है। एक्सट्रैक्शन थ्रू बाइल, ये बाइल लिखना यहाँ पर जरूरी है, ठीक है। तो बाइल के थ्रू कोई भी एक्सट्रैक्शन हो रहा है तो वहां पर रुकावट आ रही है अगर, ठीक है, तो जो है ये सिचुएशन होने की संभावना रहती है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आएगी, ये पॉइंट, ठीक है। आगे चल के हम जॉइंटिस पढ़ेंगे तो फिर उसको और अच्छे से हम समझेंगे, अभी तो मैं मोटा मोटा ऊपर ऊपर बता रहा हूँ आपको। उसके बाद है नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ठीक है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या है, सिंपल सा है, ड्यू टू इंक्रीज इन प्लाज्मा ग्लोब्यूलिन कंसेंट्रेशन। ग्लोब्यूलिन की जो कंसेंट्रेशन है, ये आप जब हीमोग्लोबिन वगैरह पढ़ेंगे उसमें है, ठीक है। उससे क्या होता है, जब आपका प्लाज्मा ग्लोब्यूलिन की कंसंट्रेशन, मतलब ग्लोब्यूलिन की कंसंट्रेशन किसमें, ब्लड में, प्लाज्मा में, ठीक है, प्लाज्मा ये बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा, तब जो है ये कंडीशन होने की सिचुएशन हमारी रहती है, जिसका नाम है नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ठीक है। तो जो है आपका ये है हाइपर कोलेस्ट्रीमिया के कुछ डिजीज, उनसे होने वाली कुछ डिजीज। अब देखिए इसका निदान कैसे होता है। अब निदान मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन, इसका ट्रीटमेंट, ठीक है। अभी तक तो हमने क्या क्या प्रॉब्लम होती है ये पढ़ लिया है, अब हम पढ़ेंगे भाई इसमें जो है इसका उपाय क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, ये कैसे ठीक होता है। ये तो भाई आपको डेली बेसिस भी काम आने वाली चीजें हैं, ठीक है। कुछ नहीं है, बहुत ही इजी है ट्रीटमेंट में आपका। पहला है सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, कंजम्पशन ऑफ पूफा। मूफा और पूफा मैंने आपको शायद ही पहले बता रखा है। पूफा, अभी हम पूफा की बात कर रहे हैं। पूफा का फुल फॉर्म होता है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। तो पूफा का कंजम्पशन बढ़ाना है हमको, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड,
पूफा। ठीक है, ठीक है। जब भी आप जैसे कोई पैकेट वगैरह देखोगे, ठीक है, ऑयल वगैरह का, तो उसमें भी दिया रहता है ये। ठीक है, जैसे ये आपका कॉटन सीड ऑयल होता है, जिसे हम बोलते हैं कपास, कपास का तेल है आपका। ठीक है, आपका सूरजमुखी का तेल है, उसमें ये पूफा काफ़ी हेल्थी मात्रा में बोला जाता है। इसीलिए एडवाइस ये किया जाता है कि हमेशा जो अपना ऑयल है वो चेंज कर करके लेना चाहिए। जो भी आप फूड ऑयल यूज़ करते हो, खाने के लिए जो भी ऑयल यूज़ करते हो, ठीक है, तो उसमें ये चीज़ें बोली गई हैं। ठीक है, इसमें भी जो है आपका इस स्पेसिफिक जो है हाइपर कोलेस्ट्रीमिया में ये सजेशन दिया जाता है, ये बताया जाता है कि भाई जो पूफा है आपका वो क्या करता है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, डिक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल भी दो तरह से होता है ना, बैड कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, कोई भी चीज ज्यादा अति सर्वत्र वर्जित, अब देखिए मैंने क्या बोला, अति सर्वत्र वर्जित, अति जो है हर जगह बेकार है। ज्यादा पढ़ना भी ठीक नहीं है, कम पढ़ना भी ठीक नहीं है। ठीक है, बहुत ज्यादा किसी भी चीज को बहुत ज्यादा अमाउंट में करोगे तो वो प्रॉब्लम देती ही देती है। खैर, पहला है आपका पूफा की जो आपने कंजम्पशन है वो बढ़ानी है, जिससे कोलेस्ट्रॉल का लेवल आपकी बॉडी में कम होगा और हाइपर कोलेस्ट्रीमिया की सिचुएशन नहीं आएगी, कंडीशन नहीं आएगी। दूसरा है आपकी लाइफ स्टाइल, जीवन शैली, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसको मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ, जीवन शैली। ठीक है, जो आपकी जीवन शैली है वो जो है उत्तम होनी चाहिए। ठीक है, उसमें आपका स्मोकिंग, ठीक है, बिल्कुल भी कट कर दो आप। एक्सरसाइज को बढ़ा दो, अब देखिए एक्सरसाइज बढ़ा दो, स्मोकिंग ड्रिंकिंग वगैरह सब कम कर दो। ठीक है, बहुत ज़्यादा ऑयली फूड, ठीक है, फास्ट फूड, ये बोलेंगे कि भैया ये तो जो हम लेते हैं उसी को वो कर रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक, तो उसके कंजम्पशन को आपको कम करना है। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप करोगे, पूफा ज़्यादा लोगे तो ये हाइपर कोलेस्ट्रीमिया आपकी ठीक हो जाएगी, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा एक बहुत ही खतरनाक बीमारी और है भाई, ठीक है, जो बहुत दिक्कत कर सकती है, जिसका नाम है एथेरोस्क्लेरोसिस। अब देखिए मैंने कैसा अजीब सा नाम ले लिया। ठीक है, ये वैसे डिजीज तो बहुत सारी होती हैं, ये कुछ मेन डिजीज के मैं नाम ले रहा हूं। ठीक है, इसका नाम है एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस, स्पेलिंग गलत है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है आपका, ये जो है एक हार्ट की डिजीज है आपकी। इसमें क्या होता है, जो हमारे वो हैं आर्टरीज हैं, ठीक है, वो आर्टरी जो है आपकी, उसमें कोलेस्ट्रॉल एक्यूमुलेट हो जाता है, लिपिड, स्पेसिफिकली लिपिड या कैल्शियम भी कभी कभी हो जाता है, लेकिन अभी हम यहाँ लिपिड पढ़ रहे हैं तो हम लिपिड को ही ज्यादा, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपकी आर्टरीज है। ठीक है, अब मेरे को बताने की जरूरत नहीं है आर्टरी क्या होती है, वेन क्या होती है। ठीक है, ये आर्टरी है फॉर एग्जांपल। ठीक है, ब्लड है इसमें। ठीक है, अब ठीक है, अब क्या होता है, इसमें प्रॉपर ब्लड जो है फ्लो हो रहा है आपका, कोई दिक्कत नहीं है। ब्लड जो है आपका, ब्लड तो लाल होता है। ठीक है, ये जो ब्लड है आपका, इसमें प्रॉपर जो है फ्लो हो रहा है, ये देखिए कोई दिक्कत नहीं हो रही है, ये एक हेल्दी आर्टरी है, इसमें कोई परेशानी नहीं। अब धीरे धीरे क्या हो जाता है, ब्लड में जो है कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है, ये हो जाता है आपका हाइपर कोलेस्ट्रीमिया की सिचुएशन। तो ये जो ब्लड में धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल आने लगता है, और ये कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, एक जगह इकट्ठा होने लग जाता है। जैसे मान लो यहाँ पर वो धीरे धीरे इकट्ठा हो गया, इतना इसने इतना एरिया कब्जा लिया। अब यहाँ जाके वो क्या हो जाएगा, पहले तो हल्का सा इकट्ठा होगा, उसके बाद हार्ड हो जाएगा, टाइट हो जाएगा। ठीक है, इतनी एरिया ये टाइट बना लेगा आपका। ठीक है, तो इसे बोलते हैं एरिथ्रोस्क्लेरोसिस प्लेक। ठीक है, अब क्या होगा, इससे होने से जो ब्लड है उसका रास्ता थोड़ा सा नैरो हो जाएगा,
छोटा हो जाएगा, पतला हो जाएगा, तो प्रॉपर ब्लड जो है यहाँ से कम अमाउंट में पहुंचेगा। उसके बाद मान लो यहाँ पर भी कोई प्लैक हो गया आपका, या यही प्लैक जो है और भी बड़ा होते गया, बड़ा होते गया, बड़ा होते गया, तो ये सिचुएशन ऐसी हो गई कि बहुत ही ज़्यादा जो है ये प्लैक, ये इस प्लैक की बात हो रही है, ये जो एरिथ्रोस्क्लेरोसिस प्लैक है ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो अब क्या आएगा, एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि भैया ये जो ब्लड है आपकी, इससे प्रॉपर हार्ट में ब्लड जाएगा नहीं, ब्लड पहुंचेगा नहीं, यहाँ पर से रुक गया ये। तो जैसे ये कंडीशन आती है तो भैया जो ब्लड है आपका वो जो है क्या करेगा, वो जो है यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाएगा, ब्लड तो पहुंचेगा नहीं, और जो हार्ट है आपका वो पंप नहीं कर पाएगा। हार्ट का काम क्या है, हार्ट का काम क्या होता है, एक पंप की तरह वर्क करता है, ठीक है। अभी ये मोटा मोटा मैं लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूं। अब इससे ज्यादा ब्लड नहीं पहुंचेगा तो हार्ट आपका फेल हो जाएगा, फेल हो जाएगा, ठीक है, और इमीडिएट पेशेंट की हार्ट अटैक से डेथ हो जाएगी, ठीक है। ट्रीटमेंट भी होता है इसका, ठीक है। तो एंजाइना पेक्टोरिस भी एक डिजीज है इस तरह की, ये एरिथ्रोस्क्लेरोसिस प्लैक बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उससे ये प्रॉब्लम होती है आपकी। अच्छा, ये तो एक बात हो गई। अगर ये आपकी जो आर्टरी है, ठीक है, अगर ये आपकी कोरोनरी आर्टरी हो गई, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर ये आर्टरी जो है आपकी कोरोनरी आर्टरी है, ठीक है, अगर ये आपकी क्या है कोरोनरी आर्टरी है, तो जो आपको डिजीज होगी, ये जीपैट का क्वेश्चन है, ये जीपैट, अगर ये आपकी कोरोनरी आर्टरीज हैं, ठीक है, तो ये जो डिजीज होगी इसका नाम है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इमीडिएट डेथ हो जाती है इसमें, हार्ट अटैक आता है, खत्म बंदा, ठीक है। तो बहुत कोलेस्ट्रॉल बहुत खतरनाक भी है, और ये कोलेस्ट्रॉल क्यों होता है, अगर आप बहुत ज़्यादा ऑयली फूड ले रहे हो, बहुत ज़्यादा आप चाउमीन, पिज़्ज़ा, मोमो, बर्गर, फास्ट फूड ले रहे हो, ठीक है, तो ये कंडीशन आ जाती है, ठीक है। तो इसका नाम है आपका एरिथ्रोस्क्लेरोसिस प्लैक, इतना सा है। अभी मैंने देखो मेन कंसेप्ट समझा दिया आपको, बाकी आप इसको इसमें नोट्स में मैंने सब दे रखा है कि क्यों होता है, क्या होता है, क्या क्या इसके रीजन होते हैं, सब कुछ दे रखा है आपका। कॉज इसका एक ही है भाई, कॉज ये है कि भैया बहुत ज़्यादा आपका कोलेस्ट्रॉल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, या कभी कभी इन सम केसेस ये कैल्शियम भी हो जाता है, कैल्शियम, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर केस में ये लिपिड ही रहता है या कोलेस्ट्रॉल भी रहता है, कोलेस्ट्रॉल ही रहता है, ठीक है। तो इस कंडीशन को भी जो है शांत करने के लिए भाई आपको वही है जो हमने ऊपर पढ़ा था कि भाई पहले तो अगर आपकी ये कंडीशन आ गई तो ऑपरेशन वगैरह करके जो है इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है, उससे जो है पहले तो आप इसको हटाओगे, ठीक है, फिर ये दोबारा से फर्दर ना बन जाए इसके लिए आप जो है अपनी फूड हैबिट को अच्छा करोगे, तेल आप जो है कम से कम यूज़ करोगे, और करोगे भी तो अच्छा तेल, बहुत अच्छे अच्छे तेल भी हैं भाई मार्केट में। अच्छा, ये आपका रिफाइंड ऑयल बहुत ही खतरनाक, कभी नहीं लेना चाहिए, भूल के भी नहीं लेना चाहिए। अब तो रिसर्च हो गई है कि जो रिफाइंड ऑयल होता है वो कैंसरस होता है, ये प्रूफ हो चुका है। मेरी बात यकीन नहीं आ रही है तो आप गूगल पे जाके सिंपल टाइप कर सकते हो, बहुत सारे आपको रिसर्च पेपर ऐसे मिल जाएंगे जो इस बात का प्रूफ कर रहे हैं कि भैया रिफाइंड ऑयल जो है बहुत ही खतरनाक होता है, कैंसरस होता है, प्लस जो आपकी ये लिपिड की कंसंट्रेशन है इसको हद से ज़्यादा बढ़ा देता है बॉडी में, ठीक है। इसके बजाय आप भैया जैसे फॉर एग्जांपल मस्टर्ड ऑयल है, सरसों का तेल है, मूंगफली का तेल है, अरैकिस ऑयल है, ठीक है, और आप जो है शेसमे ऑयल है, तिल का तेल, ठीक है, ऐसे आप ले सकते हो बहुत सारे, नारियल का तेल, कोकोनट ऑयल साउथ में यूज़ करते हैं, ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे ये जो प्लाक है आपका बनेगा ही नहीं, और प्रॉपर जो है ब्लड आपका, इंडिया में बहुत ज़्यादा जो डेथ होती है वो हार्ट अटैक की ही वजह से होती है। हम बोल देते हैं कि भाई उसको हार्ट अटैक आ गया, क्यों आ गया, ये इसका रीजन है, ये एरिथ्रोस्क्लेरोसिस प्लैक, ठीक है। इतना सा था, हमने आज दो चीज़ें पढ़ी, देखो एक क्विक रिवाइज मार देते हैं। हमने आज दो चीज़ें पढ़ी, हाइपर थायराइडिज्म
सॉरी हाइपर कोलेस्ट्रीमिया, और हमने दूसरा पढ़ा ये एरिथ्रोस्क्लेरोसिस प्लेग। ठीक है, दोनों में क्या होता है भाई, कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है बॉडी से, उससे स्पेसिफिक प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है जो हाइपर कोलेस्ट्रीमिया है। ठीक है, उससे आपकी डायबिटीज़ होने का खतरा है और जो है आपका नेफ्रोटिक डिजीज़ होने के खतरे हैं। ठीक है, मैंने आपको प्रॉपर जो है बता रखा है कि कौन कौन सी डिजीज़ होने के चांसेस उसमें रहते हैं आपका। ठीक है, जॉइंडिस है। ठीक है, तो उसको कम करने के लिए आपको जो है पूफा पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड लेना है। ठीक है, ज़्यादा अमाउंट में, और अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करना है। तो ये जो आज का टॉपिक है ये थोड़ा सा सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा टॉपिक है। ठीक है, आई होप आपको आज की वीडियो जो है, आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। आपने मुझे इतना वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।